सीतामढ़ी जिले के पुपरी में एक निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर जो खेल हुआ है उसने पुपरी और आसपास के लोगों को डरा दिया है। जानकारी के अनुसार कम पैसे में इलाज का लालच देकर एक मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया गया और जब स्थिति हाथ से निकल गई तो प्रबंधन ने न केवल हाथ खड़े कर दिए बल्कि कागजात छीनकर मरीज को लवारिस ही छोड़ दिया। मामला पुपरी स्थित डॉक्टर पूनम कुमारी क्लिनिक पुराने SBI बैंक के पीछे का है। मरीज के परिजन नंटून मुखिया ने बताया कि डॉक्टर पूनम कुमारी और उनके पति डॉक्टर राजेश कुमार ने कम खर्च का झांसा देकर मरीज को भर्ती किया और पेट का ऑपरेशन कर दिया। आरोप है कि बिना उचित डिग्री के किए गए इस ऑपरेशन में मरीज की आंतें आपस में उलझ गई। ऑपरेशन के कुछ समय बाद मरीज का पेट असामान्य रूप से फूलने लगा और असहनीय दर्द शुरू हो गया। जब परिजनों ने सवाल किया तो अस्पताल प्रशासन ने जिम्मेदारी लेने के बजाय मरीज के दस्तावेज छीन लिए और मोटी रकम लेकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अस्पताल के बोर्ड पर डॉक्टर की योग्यता BHMS BU MD अंकित है, जो होम्योपैथी से संबंधित है, लेकिन यहाँ एलोपैथी सर्जरी जैसे जटिल कार्य किए जा रहे हैं। आइए हम एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। बताया जाता है कि इस अस्पताल को 27 जुलाई 2023 को डॉक्टर भानु प्रताप द्वारा अवैध संचालन के आरोप में पहले भी सील किया जा चुका है। सवाल यह है कि सील होने के बावजूद यह मौत का क्लिनिक दोबारा किस संरक्षण में खुला है। इधर अंतिम सांसें गिन रहे मरीज को लेकर परिजन सीतामढ़ी के कई बड़े अस्पतालों में भटक रहे हैं, लेकिन बिगड़ती हालत देख सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। अंत में एक प्रतिष्ठित सर्जन ने जोखिम मोल करते हुए ऑपरेशन का फैसला लिया। घंटों चले एक जटिल ऑपरेशन के बाद मरीज की जान बचाई जा सकी। आज मरीज सुरक्षित है, लेकिन पुपरी के उस अस्पताल की दहशत उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। इस मामले पर जब PHC पुपरी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कफिल अख्तर ने बात करी तो उन्होंने कहा स्वीकार किया है कि अस्पताल पूर्व में सील था। उन्होंने कहा कि मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है। यह पहले सील किया गया क्लिनिक था। अगर चोरी छिपे चल रहा है तो यह गंभीर है। लिखित शिकायत मिलते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फर्जी सर्जन के यहाँ पहले भी कई बार गलत इलाज पर मरीजों के परिजनों द्वारा हंगामा किया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब अस्पताल पहले से ही सील था तो दोबारा संचालन होने पर स्वास्थ्य विभाग की नज़र क्यों नहीं पड़ी? क्या डिग्री की जांच किए बिना ही किसी को भी पेट चीरने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या प्रशासन खुद संज्ञान लेकर ऐसे अवैध नर्सिंग होम पर छापेमारी नहीं कर सकता? अब देखना यह है कि क्या स्वास्थ्य महकमा इन झोलाछाप डिग्री धारकों पर नकेल कसता है या फिर किसी और मरीज की बलि चढ़ने का इंतजार किया जाता है। आपका ऑपरेशन कहाँ हुआ? मेरा ऑपरेशन पूनम कुमारी के वहाँ पुपरी में हुआ था, जो गलत ऑपरेशन कर दिया था। इसकी वजह से मेरे जान पे खतरा आ गया था। आपका नाम क्या है? चंचला कुमारी, चंचला देवी। आपको उनके यहाँ किसने भेजा था? उनके वहाँ तो पता नहीं था ना, चले गए थे ऑपरेशन करवाने। क्या पता ऐसा डॉक्टर है। तो चंचला कुमारी खुद की, वो क्या कहते हैं, पूनम कुमारी खुद की थी ऑपरेशन? उनके हस्बैंड और वो दोनों किए थे। दोनों आदमी मिलकर ऑपरेशन किया था? हाँ। आपका नाम क्या है? नंटून मुखिया। नंटून मुखिया। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हुआ कि कोई आदमी बोला कि पूनम कुमारी में ले जाइए स्टेट बैंक के पीछे, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी करेगा। वहाँ ले गए तो बोला नॉर्मल। स्टेट बैंक कौन पूनम कुमारी? पुपरी स्टेट पुराना बैंक स्टेट जो है वो उसके बगल में है। तो बोला नॉर्मल करेगा, तो वो बोला कि हो जाएगा नॉर्मल। उसके बाद बोला नहीं नॉर्मल नहीं होगा। कौन डॉक्टर बोला? डॉक्टर बोला नॉर्मल हो जाएगा। फिर बाद में बोला नहीं नॉर्मल नहीं होगा। फिर वो ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करते ही 1 घंटा के बाद, ऑपरेशन करते ही थोड़ा देर के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गया। 1 घंटे के बाद पेशेंट के पेट फूलने लगा। पेट फूलने लगा। उसके बाद 4 दिन वो इलाज किया। जब उससे नहीं हुआ तो बोला कि चले जाओ डुमरा। वो अपने हॉस्पिटल में भेज दिया। बोला वहाँ से आएगा तो हम ही टका काटेंगे। अब फिर वो रात में वो रेफर कर दिया। तो डुमरा जो आप लेके आए थे कौन से हॉस्पिटल में? वो हमें नहीं याद है सर। उसका नाम नहीं पता है? ना। फिर वहाँ से आप यहाँ आ गए? हम यहाँ आ गए। अभी पेशेंट की कंडीशन कैसी है? यहाँ पर पेशेंट के बढ़िया कंडीशन। अब तो सुधार है? जी बहुत सुधार। दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा है? जी दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा। अच्छा, वहाँ जो आप पूनम कुमारी के यहाँ गए थे तो वहाँ ऑपरेशन कौन किया था? वो पूनम कुमारी उसका पति किया था। उसका पति का नाम क्या है? उसका पति का नाम है राजेश। तो मतलब वो ऑपरेशन कर दिया जी। और ऑपरेशन करने का तबीयत खराब हो गई? हाँ, 1 घंटा के बाद उसका पेट फूलना चालू हो गया। अच्छा, तो फिर वहाँ से आप यहाँ सीतामढ़ी कैसे पहुँचे? सीतामढ़ी वही भेजा। वही भेजा? हाँ। अच्छा, आपका पेशेंट ठीक है? हाँ अभी ठीक है। पेशेंट का क्या नाम है? चंचला देवी। चंचला देवी। घर कहाँ आपका? गंगटी। जानती।
शहर में लगातार अवैध नर्सिंग होम की संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोग के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन पता ये चलता है कि 2-4 महीने बाद फिर से वो चालू हो जाता है। तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है? ऐसा कोई संभव नहीं है। जहां अनलीगल जो चल रहे हैं नर्सिंग होम, उसको हम लोग बराबर जांचते भी हैं और उसको सील भी करते हैं, उनको FIR भी करते हैं। लेकिन उनको जिला से कोई आदमी अगर उसको फुलफ़िल कर लेते हैं, जिला से उनको रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन ऐसे डॉक्टर जो आयुष है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस करने का रजिस्ट्रेशन होता है कि वो सिर्फ दवा लिख, अपना जो आयुष वाला डॉक्टर है वही दवा लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हमें से बराबर शिकायत मिलता है कि जो आयुष के डॉक्टर है वो भी ऑपरेशन कर देते हैं, डिलीवरी करा लेते हैं, जो अनलीगल है। ऐसे लोग पर हम बराबर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई किए भी हैं। कई ऐसे नर्सिंग होम को सील भी किए हम लोगों ने, उन पर FIR भी किया है और जो भी शिकायत मिलता है उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। हमारे जिला पदाधिकारी श्री ऋषि पांडे सर का भी आदेश है कि अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तुरंत उसको सील करें, उस पर FIR करें और जेल भेजें। ताज़ा मामला एक ऐसा है जहां आप लोगों ने उस नर्सिंग होम को सील किया था और वहां आयुष डॉक्टर है जो MD अपने आप को लिखते हैं। तो क्या आयुष डॉक्टर MD लिख सकते हैं? आयुष डॉक्टर जैसे हमारे लोग में MBBS MD होता है, वहाँ भी BHMS या BUMS उसके साथ वो MD कर सकते हैं। लेकिन आप ये जांच का विषय है कि वो MD किए हुए हैं कि अपने विषय में कि नहीं, या इसी तरह नाम लिख कर रखे हुए हैं, तो फिर उसको जांच किया जाएगा और उसको देखा जाएगा। अगर नकली कार्रवाई डिग्री है, इस तरह का कुछ है, तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। आयुष डॉक्टर अंग्रेजी दवा लिखते हैं और ऑपरेशन भी बाकायदा करते हैं, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, सरकार का सख्त निर्देश है कि जो आयुष डॉक्टर है वो कुछ दवा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में काम आता है वो कर देंगे। अगर मरीज वहाँ गया है तो उसको फिर MBBS डॉक्टर या अस्पताल में रेफ़र कर देंगे। ऑपरेशन वो नहीं कर सकते हैं, उनको कोई ये नहीं है प्रावधान ऑपरेशन करने का, क्योंकि उनके पास सर्जरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। उनके लिए एनेस्थीसिया चाहिए, एक ये ऑपरेशन थिएटर चाहिए, वो कुछ नहीं, उनको ये सब नहीं होता है करने का। अभी ताज़ा मामला एक महिला के साथ एक आयुष डॉक्टर के द्वारा, एक महिला चिकित्सक और एक पुरुष हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया, जिनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें डुमरा रेफर किया गया, वहाँ भी उनको नहीं लिया गया एडमिट। तो प्राइवेट क्लिनिक में उन्होंने अपना इलाज कराया है। तो ऐसे डॉक्टरों पे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, अभी हमारे पास इस तरह की शिकायत नहीं मिली है जो घटना आप बता रहे हैं। अगर हमारे पास शिकायत आएगा तो निश्चय ही उसको हम कार्रवाई करेंगे। उसके नर्सिंग होम या जहाँ पर चला रहे हैं उसको हम सील करेंगे, FIR करेंगे। कुछ सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो रहा है, ये हमारे इसमें नहीं आया है नॉलेज में। तो अगर हमारे नॉलेज में आता है या मरीज द्वारा किसी तरह की शिकायत की जाती है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। निश्चित रहिए आप लोग, यहाँ कोई बखसने वाले नहीं है। अगर कोई इलीगल तरह से इस तरह से काम करते हैं हमारे पुपरी में। तो आप लोग कब जांच कर रहे हैं पूनम कुमारी का? अब जो हमारे पास इसका कोई नहीं आया है, जैसे ही हमारे पास कोई शिकायत पत्र आ जाएगा तो हम उस पर जांच करेंगे। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration.
राजनीति। देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया के साथ।